हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर। आज का टॉपिक है क्लास 10th मैथ, जिसमें कि प्रश्नावली 1.3 का ये प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य तैयारी करें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आसान से आसान तरीके में आप लोगों को बताने की। तो प्रश्न में दिया है बाबू, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करके पुराना है कि √5 एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें काम करना होगा, इसका विपरीत मानना होगा। विपरीत मतलब जैसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, हमें मानना होगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लिए। अब परिमेय संख्या होता है बाबू P/Q के रूप में होता है ना, यानी कि बटे वाली भी संख्या, कोई सा भी बटे वाली संख्या परिमेय संख्या होता है। तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √5 है तो हमने यहाँ बाबू √5 लिख दिए बराबर, इसको हम P/Q के रूप में लिख दिए। अब इसका कारण देना होगा बाबू, देखें P और Q, P और Q पूर्णांक है या सहभाज्य है। P और Q क्या है बाबू, पूर्णांक है। और ये जो Q जो है मेरा 0 के बराबर नहीं है। और इसी में लिखना होगा आपको, और P, Q में हम जो लिख रहे हैं P, Q में 1 के यानी कि 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आपको हम ये बता दें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का जो मतलब होता है बाबू, P और Q के अलावा इसमें देखिए कोई दूसरा चीज़ है नहीं है, यानी कि P सिर्फ P से ही भाग लग सकता है, दूसरी कोई और चीज़ से नहीं। यहाँ दिया, इसलिए दिया हुआ वो P और Q के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कोई अदर यहाँ पे कोई और संख्या दिया हुआ नहीं है, जिसके कारण इसके यानी कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभिष्ट गुणनखंड नहीं है, मतलब कोई और नहीं है। तो हम इससे आगे चलते हैं बाबू। सबसे पहले ये √5 बराबर P/Q है ना, ये रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, √5 बराबर क्या लिखा, P/Q लिख देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, हमने बाबू दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, यानी कि इस पे भी देखिए वर्ग कर दिए और इस पे भी वर्ग कर दिए। अब देखिए ये स्क्वायर में यानी कि वर्ग में ये रूट कट, तो बच क्या गया बाबू, सिर्फ यहाँ 5 बच गया बराबर। यहाँ देखो P का वर्ग करेंगे यानी कि P² हो जाएगा, और Q का करेंगे तो Q² हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पे है बाबू, ठीक है ना। अब आगे इसको हम क्या करेंगे, कैचिया गुना करेंगे बाबू, नीचे 1 लगा के। देखिए Q² को अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू मेरा 5Q², अब बराबर में हो जाएगा ये P²। समझ रहे हैं ना, क्योंकि P² को 1 से करेंगे तो ये P² हो जाएंगे। आगे Q² बराबर करेंगे तो ये जो P² है बाबू, बटे में Q² का जो गुणांक है ये 5, ये नीचे भाग में आ जाएगा, ये नीचे भाग में आ जाएगा। अब इससे ये साबित होता है बाबू कि P² 5 से क्या है, विभाज्य, भाग लग रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू P², 5 से विभाज्य है।
जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो मेरा पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो या इसलिए यहाँ पे लिख देना, तो पी भी हम यहाँ लिख देते हैं, पी भी 5 से विभाजित होगा। आगे यहाँ देखिए, ये P किससे विभाजित हो रहा है, 5 से, तो हम यही चीज़ यहाँ पे मानना होगा। हम आगे जो मानेंगे, देखिए माना, देखिए ये P बराबर है ना, तो हम ये P जो दिया हुआ, तो हम यही P को P बराबर, ये जो 5 है हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। कोई पूर्णांक ले लेते हैं, ABCD में कोई सा भी पूर्णांक, हम यहाँ पूर्णांक M ले लेते हैं, ठीक है ना। P बराबर 5M, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा आप, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा, माना P बराबर 5M, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या बाबू, इसको उतार देते हैं। देखिए समीकरण 1 में दिया हुआ क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए पी स्क्वायर, पी का मान क्या है 5, तो हमने पी के जगह में ये 5M रख लेते हैं, 5M, इस पे स्क्वायर है बाबू, तो हम इस पर भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, बटे नीचे दिया हुआ है 5, तो हमने ये 5 लिख दिए। आगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा बाबू। ये M का अगर वर्ग करेंगे तो M स्क्वायर हो जाएगा, बटे में दिया हुआ ये 5, तो हमने ये 5 यहाँ लिख दिए। देखिए 5 से 25 कट गया, 5 वर्ग में कटा ना। यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर है, तो हमने ये क्यू स्क्वायर लिख दिया बाबू, बराबर यहाँ हो गया 5M स्क्वायर, 5M स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दे, M स्क्वायर बराबर करेंगे तो ये समझिए, M स्क्वायर बराबर करेंगे तो ये जो क्यू स्क्वायर है यहाँ पे आ जाएगा बाबू, बटे जो क्यू स्क्वायर के नीचे जो M का जो ये है गुणांक 5, ये नीचे भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से साबित ये हो रहा है कि यहाँ पे भी देखिए क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से हो रहा है ना, भाग लग रहा है क्यू स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर कोमा किससे, 5 से विभाज्य है। तो जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक तो हम लिख दिए बाबू। अब आगे जो एक लाइन लिखना है, ये ध्यान दें। देखिए हमने पी क्यू लिए थे पूर्णांक, यहाँ लिख देंगे पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें देखो P और Q का, समझ रहे हैं ना, यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ क्या आया बाबू, 5 है। अब देखिए 5 इसलिए आ गया बाबू, यहाँ समझिए। देखिए Q का भी कितना आया, यहाँ देखिए Q का भी ये 5 आ गया, आगे ना ये Q का 5, यहाँ पे भी समझे आगे, P का भी ये 5 आ गया ना। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को लिखे, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। हमने यहाँ क्या माने थे बाबू, यानी कि क्या लिखे थे शुरू में, ये समझे, शुरू में जो लिखे थे बाबू यहाँ समझना, P, Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ कोई गुणनखंड इस दोनों के अलावा है ही नहीं। यहाँ तो 5 आ गया बाबू, आया ना, ये देखिए ये 5 आ गया गुणनखंड। तो इससे पता चलता है जो कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि इसमें लिख दीजिएगा, जो कि विरोधाभास, ठीक है ना, जो कि विरोधाभास है ना। हमारा
मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः या इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपका ये सवाल सोल्व हो गए हैं। इस तरह में अगर आपके पास यहाँ पे समझे √5 के जगह पे, अगर आपके पास √5 के जगह पे अगर √3 रहे या √2 रहे, वो भी सवाल बिल्कुल इसी तरह बनेंगे। जहाँ जहाँ हमने √5 है वहाँ पे आपको यानी कि 3 अगर हो तो √3 लगा दीजिएगा। बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं। आप बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं। अगर ये बताने का तरीका अंदाज आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब परिवार यानी कि एक्सेलेंट लर्न सेंटर से जुड़ जाएं और क्लास 10 की पढ़ाई को और भी मजबूत करें। धन्यवाद।